परदेशीपुरा थाना क्षेत्र की क्लर्क कॉलोनी में एक मकान पर लगे बोर्ड पर लिखा है कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा पोषित गुंडों द्वारा परेशान होकर यह मकान बेचना है। मकान मालिक का दावा है कि वह पुराने जनसंघी हैं और बोर्ड में उन्होंने अपना नंबर भी लिखा है। पूरे मामले में जहां मकान पर बोर्ड लगाने वाले पीड़ित परिवार की महिलाओं का कहना है कि उनके पड़ोसी चीकू यादव और उसके चाचा द्वारा उन्हें धमकाया जा रहा है और उनके मकान पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है और उनके साथ मारपीट भी वह कर चुके हैं। तो वहीं दूसरी ओर चीकू यादव का कहना है कि उन पर लगे सभी आरोप झूठे हैं। सालों सेवा यहां रहकर कर रहे हैं। इसकी एक कील दीवार पर ठोकने की बात पर विवाद ने तूल पकड़ा है, जिसे उनके पड़ोसी राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। इस घटनाक्रम में परदेशीपुरा पुलिस का कहना है कि दोनों के बीच का पुराना विवाद है। जनसंघ से जुड़े इंदौर के नेता अजय उर्फ मुनमुन मिश्रा पर बीते दिनों सुशील मिश्रा ने हमला किया था। वहीं इस मामले में पुलिस की जांच जारी है। भैया और कुछ भी नहीं, जबकि मैं तो था भी नहीं यार भैया, और मेरा ऊपर बस पूछो ही मत आप क्या बोल रहे हैं। ये देखिए इन लोगों ने ईंट से पथराव करा और अभी भी इनने ईंटा रख रखी है इनके ऊपर, ईंटा और ब्लॉक उन रखे हुए आप देख सकते हो ऊपर जाके। ये देखो ये इनने ईंटें फेंकी हुई हैं, पथराव करे थे जिससे जल्दी थाने में गए थे, थाने में भी हमारी बात सुनो, अगर ये बोल रहे हैं इनको मारा तो थाने पे। भाई साहब, आपके पड़ोस में जो पड़ोसी हैं आप पर तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं, कब्जे के आरोप लगा रहे हैं, चाकूबाजी के आरोप लगा रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए भाई साहब, जब ये घटना हुई, जब मैं यहाँ पे था नहीं, मैं तो यहाँ पे था नहीं, मेरे अंकल हैं यहाँ, दोनों अड़ोसी पड़ोसी हैं, इनका ये खील ठोकने को लेकर जरा सा विवाद हुआ था। ये पेड़ पौधों को छांव देने के चक्कर में तो पड़ोसी ने गाली बकी थी, इनने ईंटा भी फेंकी थी। आप चाहे तो इनके वहाँ ईंटा और भाटे सब जमे हुए देख सकते हैं। और मैं जबकि यहाँ था नहीं, ये थाने आए, इतने थाने से गाली तकरीब मैं थाने पर इनके खिलाफ आवेदन देने गया था। तो ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे आया, मैंने गोली चलाई, ये करा वो करा। ये सब बातें झूठी है, क्योंकि पुलिस भी मौके पे आई थी, पुलिस सब जांच कर गई है। अगर ऐसी कोई घटना होती तो कोई कानून अंदर तो है नहीं भैया। और दूसरी बात ये रही कि इनने जो पोस्टर लगाया है भारतीय जनता पार्टी का, ये भी उसी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम भी उसी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। आज से कुछ सालों पहले ये निर्दलीय चुनाव लड़े थे, इनको टिकट नहीं दिया था तो पार्टी ने, तो उसके बाद में ये कांग्रेस में चले गए थे। अब ये ऐसे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, तो सब प्रत्यारोप झूठे हैं, आरोप प्रत्यारोप सब झूठे हैं। आप किसी से भी पूछ सकते हैं। ये मंदिर है बाबा कुइयाँ, यहाँ पे मैं 15 साल से कार्यक्रम करा रहा हूँ। हर सोमवार में पहला सावन कार्यक्रम कराता हूँ। ये डोल निकालते हैं। जब मैंने कार्यक्रम कराया ना, जब इनने उसमें रंग डाला है। क्या राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं? जी बिल्कुल। इनको इनके यहाँ गुंडा तत्व सब आते हैं, आप इनके आईडी पे भी देख सकते हैं। इनके यहाँ पूरे गुंडा तत्व आते हैं, ऊपर बैठ के इनके यहाँ नशे चलता है, सब चलता है। हमने लेकिन आज तक कभी कोई आपत्ति नहीं जताई है। बाकी ये जो आज तक मेरे खिलाफ इंदौर शहर में कोई से भी थाने में 151 का भी केस दर्ज नहीं है। बस ये मेरी राजनीतिक छवि को धागी बनाना चाहते हैं। इनने मारपीट का भी आरोप लगाया है कि मैं तो था ही नहीं इस पार्ट पे। ये बोल रहे हैं वीडियो है, तो आप वीडियो दिखा दो अगर मैं हूँ तो, जो आप बोलोगे वो। बाकी मैं तो इस पार्ट पे था ही नहीं। और दूसरी बात, मैं इनसे एक बार बात करने गया था, जब इनने मेरे साथ गलत बर्ताव करा था। भले ही वो उनकी मम्मी को इतना मानते हैं, बोलते हैं मेरी मम्मी के साथ मारपीट करी, तो सर पे हाथ रख के कसम खिलवा देना कि मैं इनसे बात करने गया था तो इनने मेरे से किस बिहेव में बात करी थी। अभी उनका कहना पड़ रहा है कि आपसे डर के पूरा। ऐसा कुछ है ही नहीं भाई साहब। मैं तो, अगर आप बोलें तो मैं भी आपके साथ में चलता हूँ, बात करने तैयार हूँ बैठ के। बाकी वो तो मेरे ऊपर ही आरोप प्रत्यारोप लगा रहे, तो मैं किस मुँह से जाऊँगा बात करने? भैया, अब ये विवाद इस तरह का सामने आया है, आप इस पर आपका क्या एक्शन रहेगा? उन्होंने तो आरोप लगाया है। नहीं, हमारा कोई एक्शन नहीं है भाई साहब। मेरा क्या एक्शन रहेगा? ये मेरे अंकल का घर है, ये बोल रहे हैं कि मकान पे कब्जा करना, तो क्या इनके घर में घर नहीं है कि मेरे कहने घर नहीं, जो इनका मकान हम कब्जा करेंगे? आपका पूरा परिचय? चीकू यादव। आपके थाना क्षेत्र में एक घर पर पोस्टर लगा दिए गए हैं, तो मकान बेचना है और बीजेपी के गुंडों के। क्या है सर पूरा मामला? देखिए, परसों दोपहर की बात है। उस समय जो है यहाँ पर सुधीर और उसका लड़का थाने पर आया कि उनका जो छोटा भाई है सुशील का जब नौकर डमरू अपने कुत्ते को घुमाने लेके गया, तो वहाँ पर अजय मिश्रा उर्फ मुनमुन, उसने नौकर को गालियाँ ली थी। और जब इस संबंध में जो है सुशील यादव ने अजय उर्फ मुनमुन मिश्रा से बात की, तो उसे भी गाली गुप्तार करी, उसको चाकू से सर में मारा। ये सूचना आई, ये रिपोर्ट आई। इसके बाद में दूसरा पक्ष जो अजय उर्फ मुनमुन मिश्रा है, वो भी थाने पर आए, तो पता चला कि अजय मिश्रा उर्फ मुनमुन और सुशील यादव दोनों के ही घर क्लर्क कॉलोनी में एक दूसरे से सटे हुए हैं। दोनों के बीच की लगभग कॉमन दीवारें, बिल्कुल मकान लगे हुए, तो इनके बीच में अक्सर पड़ोसी होने में और कील लगाने पर कभी किसी बात को लेकर मनमुटाव विवाद होता रहा। उसी के जो है विवाद के स्वरूप जब उसके नौकर को इन्होंने मुनमुन मिश्रा ने टोका टाकी करी, नौकर ने घर पर आकर सुशील को बताया, तो सुशील ने उससे जो है बात की, क्या हुआ, तो वहीं इनमें आपस में हाथापाई हुई और उस दौरान अजय मिश्रा को जो है सर में चोट आई, उसको खून निकला
और वहाँ से दोनों पार्टी थाने आई। थाने आने के बाद हमने इन दोनों का मेडिकल कराया और इसमें अजय और मुनमुन मिश्रा की तरफ से सुशील और उसके भाई सुधीर के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया, और जबकि दूसरी तरफ सुधीर की तरफ से जो है अजय और मुनमुन मिश्रा के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। दोनों ही मामलों में क्रॉस क्राइम में इसकी विवेचना की जा रही है। दोनों ही पार्टियां जो है किसी पार्टी से ताल्लुक रखती हैं? हाँ, ये जो पता चला है कि दोनों ही पार्टी जो है कहीं ना कहीं जो है बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, और उन्हीं के वो चूंकि आपस में जस्ट पड़ोसी हैं इसलिए इनके बीच का मनमुटाव है और आपस में हाथापाई हुई। सर, ये मिश्रा फैमिली का कहना है कि मकान बेचने पर मजबूर किया जा रहा है, गुंडे जो है हमको धमका रहे हैं और पुलिस कोई सख्त एक्शन नहीं ले रही है। देखिए, पुलिस ने रिपोर्ट आने पर मामला पंजीबद्ध किया है। पहले भी जब इन्होंने कोई शिकायत की थी उसमें भी पुलिस ने जो मुनासिब था वो कार्य किया है, और ये कहना तो गलत है कि जो है उनको धमका के किसी का उद्देश्य ये है कि मकान में रह रहे हैं और काफ़ी समय से रह रहे हैं, और दोनों ही जो लोग हैं ये काफ़ी पुराने इनके आपराधिक रिकॉर्ड भी रहे हैं। तो ये आपराधिक दृष्टि से देखें तो दोनों ही थोड़े गुस्सैल स्वभाव के हैं, लेकिन दोनों पड़ोसी हैं। अब अगर कोई अपने आप को बड़ा विक्टिम और सामने वाले को बड़ा एक्यूज बताता है तो ये उनका अपना हो सकता है। मेरे यहाँ दोनों समान है और दोनों की तरफ से वाजिब धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। क्या मामला है? ये वोट लगाया है ऊपर, बीजेपी का भी जिक्र है उस वोट के अंदर। जी, क्या मामला है? यही कि नहीं, बीजेपी के जो गुंडे हैं ना वो लोग परेशान कर रहे हैं। कौन है गुंडे? क्या नाम है? चीकू यादव है, पड़ोसी है हमारा, सुशील यादव है, इसका भतीजा है। विवाद क्या है? विवाद यही कि आप इस मकान पे कब्जा किया है, इस मकान पे भी कब्जा कर, हम 3 लोग हैं घर, तो बोले तुम यहाँ से चले जाओ नहीं तो तुमको मार डालेंगे। कौन सी जगह है ये? परदेसीपुरा LIG डुप्लेक्स 3 मीटर। शिकायत आपने भाजपा के वरिष्ठ नेता या पुलिस से की है? पुलिस से भी गए थे ना हम करने। क्या बोला पुलिस ने? पुलिस में भी उन्होंने TI ने लिखने से वो करा, मना करा कंप्लेन। क्या बोला उन्होंने? मम्मी और ये गए थे घायल अवस्था में, तो इनसे खुद ही TI ने लिख लिया और साइन कर दी। अब आप बोल रहे हैं कब्जा करने का, हाँ। आप कर रहे हैं। किस तरह से कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं? जैसे वो उस मकान पे कब्जा किया है ना, ये क्या कहा जा रहा है? आपको धमकाया जा रहा है? धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है, और उस दिन चाकू से ही मारा ना। किसको? मेरे पति को। क्या नाम आपके पति का? अजय मिश्रा। किसने मारा चाकू? सुशील यादव ने। किस दिन की बात है ये? ये परसों की बात है, 1-1:30 बजे के बीच। उसके बाद क्या हुआ? ये सब घुस के आए गुंडे, गोली से फायर किया, हवाई फायर किया, और मम्मी को भी। आप भी तो पुराने जनसंघी ऐसा लिखा हुआ है। हाँ, पुरानी, कम से कम 35-36 साल। कौन थे जनसंघी आपके? मेरे पति। तो आपकी सुनवाई नहीं हो रही क्या कहीं भी? सुनवाई तो नहीं हो रही यहाँ, मतलब थाने में भी रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही है। अभी आप किस तरह से रह रहे हैं? अब भागे भागे फिर रहे हैं हम लोग, डर के मारे कि फिर कहीं आके फिर ना हमको मारे। कब से ये आपका विवाद चल रहा है? विवाद तो काफ़ी समय से चल रहा है, लेकिन बार बार इसका भतीजा आके और मेरे पति के गाड़ी के आगे आता है, कभी चाकू दिखाता है, कभी रिवॉल्वर दिखाता है, मार डालूंगा तेरे को मैं। वो बेचारे डरे डरे रहते हैं, और उस दिन तो वार ही कर दिया एकदम। तो अभी आप कहाँ रह रहे हैं फिर? हम हमारी बचाव के लिए अपनी सेफ जगह पे रह रहे हैं। मतलब जो किराए से रह रहे हैं दूसरी जगह? किराए से नहीं, अपने मतलब रिलेशन में। हाँ, रिलेशन में दूसरे हाँ, जगह। दूसरे। कितने वर्षों से आप यहाँ पे रह रहे हैं और अभी फिलहाल में मकान की कीमत क्या है? जी, मकान का तो इतना आइडिया नहीं है, तो भी 2 करोड़ 11 लाख इतनी तो होगा ही। कितने करोड़। वर्षों से आप यहाँ पे निवास? हम 78 से रह रहे हैं। मैडम, आपने इसमें भाजपा पोषित ऐसा कुछ लिखा हुआ जी। है, और ये भाजपा का ही क्षेत्र कहा जाता है। जी। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 2, विधायक जी भी यहाँ के मेंदोला जी हैं। कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे? क्या आपको न्याय नहीं मिल रहा है किसी तरह से? जी, न्याय नहीं मिल रहा, कार्रवाई नहीं हो रही है। हमारे पति को चाकू मारा और उनके खिलाफ FI दर्ज करा विधायक जा जी का रहा क्या कहना है इस मामले को लेकर? है। विधायक जी बोल रहे हैं कि हम उस गुंडों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। हम देखते हैं, कार्रवाई करते हैं। कैलाश जी क्या अभी आपकी जान को खतरा है? जी, जान को खतरा है ना, जभी तो। अपना नाम बता दीजिएगा। जी, मेरा नाम पुष्पा मिश्रा है। आप कौन है? जी, मैं उनकी पत्नी हूँ।